नमस्कार, मैं टुन्नू सर आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि लगभग साल भर पहले लॉकडाउन आ गया था, जिस समय हम बहुत ज़्यादा फ्री हो गए थे, हमारे पास कोई काम नहीं था और विद्यार्थियों की मांग था कि हाँ सर यूट्यूब पर वीडियो बनाया जाए और डाला जाए। ऐसा कुछ हुआ कि क्लास भी हुआ, लगभग 6-7 क्लास मैंने बायोलॉजी का यूट्यूब पर कराया। उसके बाद ऑफलाइन की क्लास में इतना ज़्यादा व्यस्तता रही, जिसके कारण क्या हुआ कि हम वीडियो ना बना पाए और न वीडियो को डाला गया। ऐसा हुआ कि अब सब क्लास वगैरह चल ही रहा, लेकिन इसी बीच हमारी टीम ने और सब लोग मिल के ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि फिर से नियमित रूप से आप लोग को आवश्यकता अनुसार जो कंटेंट चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, उनको पूर्ति किया जाए। इसीलिए फिर से नए ऊर्जा के साथ हमारी टीम और हम आप लोग के बीच विभिन्न प्रकार के आपकी आवश्यकता अनुसार हर एक वीडियो को बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा लाभ हो सके। और इन बातों मतलब वीडियो बनाने में हमेशा इन बातों का ख्याल जरूर रहेगा कि आपको ध्यान में रखकर, आप ही को ध्यान में रख के इस वीडियो को बनाया जाए, जिससे आप इसका ज्यादा बेनिफिट ले सके। बात समझ रहे हैं? तो चलते हैं हम लोग। और अगली बात एक और कि हमारे साथ और भी बहुत सारे टीचर अपनी क्लास को नियमित रूप से लेके आ रहे हैं। जैसे मुन्ना सर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का फिजिक्स, हो सकता है तो केमिस्ट्री लेके आएंगे, और मैं नियमित रूप से आप लोग को अभी तत्काल बायोलॉजी क्लास देने का काम करूंगा। और बायोलॉजी के अलावे और भी जो भी चाहिए आप लोग की जरूरत होगा, उस हिसाब से हम वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा समय हुआ तो शेड्यूल को फिक्स कर लिया गया है। अब प्रयास है कि नियमित रूप से यूट्यूब पर क्लास को कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रहे, नियमित रूप से क्लास को करें और ज्यादा से ज्यादा मतलब इस वीडियो को देखने का प्रयास करें और इसका लाभ लें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, कुछ बातों पर चर्चा किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम चाहते हैं कि साइंस के बारे में कुछ विश्लेषण कर दिया जाए, साइंस के बारे में आप लोग को कुछ बता दिया जाए। जैसा कि आप लोग को पता है, साइंस विज्ञान आज हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। सोचिए एक बार, यदि साइंस को हटा दिया जाए तो क्या होगा। आज आप और हम दोनों आदमी एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, इसके पीछे किसका योगदान है? साइंस का योगदान है। और साइंस क्या है, इन बातों का हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे कि साइंस क्या है, कहां से आया। हम हर एक बातों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको साइंस के प्रति उत्साह बढ़े और मतलब साइंस लगे कि एकदम कुछ है ही नहीं। साइंस को बेहतर तरीके से हम पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से साइंस को समझ सकते हैं और जीवन में इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें, हम बार बार बोलते रहते हैं, सभी विद्यार्थियों को भी बोलते रहते हैं कि पढ़ाई जीवन में सुधार लाती है, पढ़ाई से जीवन बेहतर होता है। आज क्या है हमारे साथ कि पढ़ाई करने से मतलब हम लोग जीवन में एक समझते हैं कि पढ़ाई एक प्रकार के जीवन का बोझा है। सब लोग चाहता है कि इसको हाथ सीना फेंक दे, मतलब जीवन के इस मतलब हम चाहते हैं कि जीवन इससे बेहतर बने, चाहते जरूर है, लेकिन क्या होता है कि पढ़ाई को पढ़ाई समझ लेते हैं। अब पढ़ाई को पढ़ाई समझ के इसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग को टेंशन होता है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग को कहा गया कि पढ़ाई बड़ा मतलब सब भैया सब को देखते रहे या हम अपने आप को देखते रहे कि पढ़ाई से हमेशा हम लोग भागते रहे और गार्जियन पकड़ के पढ़ाने का काम किया करते थे। ऐसी स्थिति में लग रहा था कि नहीं, पढ़ाई सही में हार्ड है और पढ़ाई को नहीं करना चाहिए, ऐसा हम लोग की मानसिकता थी। लेकिन जरूरत आया तो पढ़ना तो पड़ा। किसको पढ़ने का मन करता है? सब लोग की जरूरत के हिसाब से सब लोग को पढ़ने की जरूरत हो गई। तो क्या है, साइंस इसी सब बातों पर हम लोग विश्लेषण करेंगे और साइंस कितना जीवन में योगदान डालता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि साइंस को आपको बेसिक से समझना है। हम साइंस को जीरो से उठाने का प्रयास किए कि साइंस को आप समझ सके, विज्ञान को आप समझ सके, डर ना लगे विज्ञान से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बहुत ज्यादा लेकर डर जाता है, बहुत कुछ पढ़ना है, ये है वो है, बहुत सारा चीज। नहीं, डरने का नहीं, इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। आपको सब्जेक्ट कब हल्का लगेगा, मतलब आसान कब लगेगा? जब इसका आप जीवन में प्रयोग कीजिएगा, जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा। लेकिन हम लोग पढ़ाई को पढ़ाई समझ के, कंटेंट समझ के बस डरते चले जाते हैं। बस है
कह रहा है कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है तो है, रट लिए, लेकिन इन बातों का अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण उनको पढ़ाई मतलब बेकार लगा। जैसा कि मेरा मानना है और सिस्टम का मानना है कि जीवन बेहतर बनता है पढ़ाई लिखाई करने से, लेकिन हम लोग का, जैसे कि हम सभी विद्यार्थियों का मानना है कि जीवन पढ़ाई लिखाई को टेंशन भरा रखता है। हमेशा टेंशन में विद्यार्थी रहता है, पढ़ने जाना है, कभी अगर कहीं ऑफलाइन क्लास है, सुबह जाना है तो और टेंशन होता है। अब ठंडा के दिन रहे फिर भी उठने का मन नहीं करता, गर्मी का दिन रहे फिर भी उठने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरना पड़ता है। बड़जोरी, जबरदस्ती, जबरन क्या होता है कि हम लोग को पढ़ाई को करना पड़ता है, ऐसा देखा गया। लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं करने का, क्योंकि पढ़ाई से जीवन में सुधार आता है, पढ़ाई से लोग बेहतर बनते हैं और आप में आपका स्तर ऊंचा होता है पढ़ाई से, न कि नीचा होता है। इसीलिए जरूरत है कि आप इसका जीवन में प्रयोग करें। दूसरी बात, जीवन में पढ़ाई खराब लगता है, कारण है कि जैसा कि आपको पता है कि दवा, आप बीमार पड़ते हैं तो क्या दवा खाने में अच्छा लगता है? तो नहीं लगता है। तो दवा लेने में अगर अच्छा नहीं लगता है तो हमारे जैसे कि हम बीमार हैं, मतलब हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो पढ़ाई लेंगे तो हमको बुरा लगेगा ना करेगा। लेकिन क्या होता है कि जीवन में हम लोग वैसे काम को खूब करते हैं जो हमको मजा आता है करने, लेकिन ध्यान रखें वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए जो जीवन में खूब मजा दे, लगे जो बहुत मजा इसमें आ रहा है, वैसा काम कीजिएगा मतलब मारा जाइएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए वैसे कोई कार्यों को नहीं करना चाहिए जिसमें आपको खूब मजा आ रहा हो, बैक हो जाना चाहिए वहां से, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर सकता है। वो कोई भी काम हो सकता है जिसमें खूब मजा आने लगा है, बैक होइए वहां से। जरूरत है पढ़ने में भी, अगर मजा खूब आ रहा है तो ना पढ़िए, लेकिन वास्तविकता ही है कि पढ़ने में मजा आता ही नहीं, समझ रहे हैं ना? लेकिन मजा कब आएगा तो ध्यान रखिएगा, आप इसका जीवन में प्रयोग कीजिएगा तब। तो आइए साइंस पर हम लोग चर्चा करते हैं, विज्ञान पर। विज्ञान आज हमारे जीवन में अहम योगदान है विज्ञान का। जैसा कि देखा गया है कि विज्ञान आज हर क्षेत्र को, हर पहलू को प्रभावित कर रही है। साइंस, पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आया कहां से, इसको जड़ को समझने का जब प्रयास कीजिएगा तब समझ पाइएगा कि क्या होता है विज्ञान। यूरोप की घटना, यूरोप में लगभग 13वीं से लेकर 17वीं सदी के बीच यूरोप के समय को, उस समय के 13वीं से 17वीं सदी के बीच या शताब्दी के बीच वो जो काल रहा, वह काल पुनर्जागरण का काल रहा। उस काल को बोलता है पुनर्जागरण का काल। यूरोप में पुनर्जागरण का काल। यूरोप में क्या होता है पुनर्जागरण, इस बात को पहले समझना है हमको, और वहीं से साइंस की उत्पत्ति हुई, ध्यान रखेंगे। यूरोप में क्या हुआ, लगभग 13वीं सदी में इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। इस पुनर्जागरण में क्या था, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना, दोबारा जगना, पुनः जगना। इसको कहेंगे हम पुनर्जागरण, दोबारा जागरण। तो पुनर्जागरण का उदय हुआ। इस पुनर्जागरण में क्या हुआ, तो धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन चला था। क्यों चला था धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन? धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन चलने के पीछे कारण थे। क्या कारण थी, उस बात को समझिएगा। कुछ ऐसा था कि वहां धर्म के जो ज्ञाता थे, जैसे पादरी, फादर जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने अपने वर्चस्व को जमाने के, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद व्यवस्था जो रहा है, सेम उसी प्रकार कंडीशन था। वो लोग मतलब इस प्रकार से शोषण नीति लागू कर दिए थे, इस प्रकार शोषण नीति लागू कर दिए थे कि जनता त्रास्त हो गई, उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और विभिन्न बातों को कहा करते थे कि धरती पर भगवान है, गॉड है, ऐसे हैं वैसे हैं, विचार दिया करते थे। और कहा करते थे कि पहले अगर आपको फर गया है, आम फरल है, आपके आम के खेत में आम बहुत ज्यादा फरा हुआ है, तो उनका मानना था कि आम जो है ना, उनसे पहले हमरा 2 बोरा दे दीजिए। पादरी से कहते थे, ये अल्लाह के, मैंने भगवान के पास पहुंचा देंगे, गॉड के पास, और वहां जब पहुंचा देंगे, जब वहां भगवान के पास पहुंचाएंगे तब फिर अगला बार बढ़िया उपज होगा। और सब लोग अपने खाता था। अगर भैंस लग रहा है, भैंस दूध दे रही है, तो क्या होता है कि पहले उनके यहाँ पहुंचाइए तब ठीक ठाक रहेगा स्थिति, मैंने पहले गॉड के पास पहुंचाइए, ऐसा कुछ था। मतलब लोग को अंधविश्वास में रखे हुए था। ऐसा कुछ था कि वो लोग कहते थे कि कितनों बार का पाप कर लीजिए, आइए वो फॉर्म है, पाप मुक्ति पत्र है, ये फॉर्म के भर दीजिए,
आई फॉर्म के भर दीजिए, पैसा कुछ जमा कर दीजिए, आई हम भगवान के पास पहुंचा देंगे, गॉड के पास पहुंचा देंगे, आपका जो सब पाप खत्म हो जाएगा। समुद्र लांघने पर पाप था, मैंने समुद्र को लांघना नहीं, मैंने समुद्र पार नहीं जाना, किसी अन्य देशों में नहीं जाना। इन सब चीज को धार्मिक और राजनीतिक रूप से जो भी पादरी था, इसको राजा का संरक्षण प्राप्त था, और धार्मिक और राजनीतिक तरीके से सब लोगों को जकड़ के रखे हुए थे आपस में सब, और जनता त्रास थी, परेशान थी। और कहीं ना कहीं यदि कोई चीज को ज्यादा दबाया जाए, अति हो जाए, अति सब चीज के लिए खराब होती है। यदि ज्यादा दबाया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से निकल के एनर्जी जरूर बाहर आएगा। ऐसे स्थिति में कुछ ऐसे लोग वहां जन्म लिए जो उन पादरियों का विरोध करना शुरू किए, और कुछ ऐसी बात रखने का प्रयास किए कि अच्छा, आप तो भगवान के पास, जो गॉड के पास ले जाते हैं आम, उनको खाने के लिए, ऐसा ना है कि आम ले जाते थे। एक बात को समझने के लिए ऐसे बहुत सारा चीज थे, तो ध्यान रखें। जो ले जाते हैं ना, तो एक बात हमको बताइए कि वहां यदि आप जाते हैं तो हमरो ले चलिए, हम भी चलते हैं वहीं, और देखते हैं गॉड को कि खाते हैं कैसे, गॉड कैसे आप पहुंचा देते हैं, हम देखना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, फॉर्म जो भर दिया भगवान के पास, कैसे गॉड के पास पहुंचाए, हम देखना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों का कहना कि अगर कोई भी बात है यदि आप बोल रहे हैं, किनको कहना था, यानी कि यूरोप के जनता का कहना था, कुछ लोगों का, बुद्धिजीवियों का, कि आप कह रहे हैं कि गॉड ऐसे हैं वैसे हैं, वहीं हम पहुंचाते हैं, तो कोई बात यदि बोल रहे हैं तो देख लीजिए, उस बात को साबित करके बताइए। ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर कोई तथ्य रख दिए तो उसको प्रमाण करके बताइए, नहीं तो हम कोई तथ्य रख रहे हैं तो उसका हम प्रमाण देते हैं। बिना प्रमाण के काम नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं लोगों के विचार में यह बात घर कर गया कि अगर कोई तथ्य रखा गया है उसका प्रमाण दिया जाए, अगर प्रमाण नहीं दिया गया इसका मतलब वह बात गलत है, 100% गलत है। यह बात साइंस का कहना है। बात समझ रहे कि ना? साइंस कुछ वहीं से साइंस की उत्पत्ति हुई है, कहीं ना कहीं वहीं से साइंस की उत्पत्ति हुई है। साइंस क्या कहा? साइंस बोला, साइंस कहां से आ गया, विज्ञान कहां से आया? वहीं से जहां से हम चर्चा कर रहे हैं। कोई भी तथ्य यदि आप रख दिए तो उसका प्रूव कीजिए। विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। और कोई तथ्य अगर विज्ञान रख दिया है, साइंस रख दिया है, तो उसको प्रमाणित करके बताता है। ऐसे हवा में फायरिंग नहीं करता है, हवाई फायरिंग नहीं है विज्ञान के पास, प्रूफ के साथ चलता है विज्ञान। इसीलिए आज सब लोग चाह रहे हैं कि अगर पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था सब चीज होना चाहिए, तो जानते हैं किसके साथ? वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए। शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मिलना चाहिए। खेती बाड़ी भी होना चाहिए तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए। आप किसी भी काम को कीजिए तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए। सब काम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए। हमेशा ऐसा बात विभिन्न चीजों में, विभिन्न तर्कों पर यह बात दिए जाते हैं। और इसी बीच अब यह बात तो हम समझ चुके हैं कि साइंस की उत्पत्ति वहीं से हुआ, पुनर्जागरण काल से हुआ। पुनर्जागरण काल से मतलब यह बात समझने की जरूरत है हमें कि वही 13वीं से 17वीं सदी के बीच हुआ। वहीं से क्या हुआ कि उसके बाद पुनर्जागरण काल में कि विभिन्न देशों की खोज होना शुरू हुआ। लोग समुद्र को लांघना शुरू किया। कहा था समुद्र तो हम लांग के चलना है। वास्को डी गामा कहे कि हम तो भारत को खोज के चलना है। कहाँ कथी हो गया, हमको पाप हो गया, बहुत बड़का पाप पुण्य की बात करते हैं। एक बात जान जाइए, धार्मिक सुधार आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में पुनर्जागरण था। बात समझ रहे कि ना? और वहीं से किसकी उत्पत्ति हो गई? तो साइंस की उत्पत्ति हो गई। कमाल हो गया। अब साइंस आ गया। हालांकि झूठ नहीं बोलेगा, साइंस हमेशा सही रास्ता पर चलेगा। साइंस ठीक है। साइंस को हम विज्ञान, हम भारत के लोग उसको कहते हैं विज्ञान, माने ज्ञान में विज्ञान, माने स्पेशल ज्ञान है, विशेष वाला ज्ञान है, इसका नाम है साइंस। क्या कि ये जानते हैं, झूठ नहीं बोलता है। ये ज्ञान ऐसे ही ज्ञान नहीं है, झाड़ फूक वाला, जादू मंत्र, जादू टोना उना वाला विज्ञान नहीं है। विज्ञान है और समझिए हमेशा प्रमाण के साथ चलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। ये कहां से उत्पत्ति हुआ? यूरोप के पुनर्जागरण से उत्पत्ति है। और वहीं उसी के बाद साइंस आगे बढ़ा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग साइंस को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। साइंस को पढ़ने के लिए अब परिभाषा कुछ भी हो सकता है कि ज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, इसको ज्ञान का विज्ञान कहते हैं, उसको बात अलग की बात है। बनाने के लिए अनेकों परिभाषाएं बना सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझे कि साइंस क्या है, उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए कि तथ्य अगर रख दिया गया तो उसको प्रमाणित करता है साइंस। ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। साइंस को दो भाग में बांट दिया गया। काहे बांट दिया गया? ये देख के हमको टेंशन हो जाता है कि साइंस को दो भाग में बांट दिया गया। ये बड़ा जैसे आ जाता है कि इस चीज को इतना भाग में बांटा गया, तो फिर टेंशन होना शुरू हो जाता है कि क्या कि बचपन में ना सर जी सब पढ़ाते थे
दिखाते थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं और फिर परिभाषा लिखाते थे तो बड़ा टेंशन होता था। कितना अच्छा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, बस इतना ही प्रश्न होता, लेकिन उनमें प्रकार 5 भेद और बारे में विश्लेषण, टेंशन होता है। लेकिन ना टेंशन लेना, वो अच्छा के लिए किया गया है, आपकी सुविधा के लिए किया गया है, न कि आपको टेंशन देने के लिए किया गया है। ध्यान रखेंगे, कोई भी साइंस या कोई भी पढ़ाई लिखाई में अभी तक जो भी सिस्टम बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए बनाया गया, आपको टेंशन देने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन हमको टेंशन होता है कि इतना प्रकार, इसका इतना प्रकार, अगर सबको बांट के न रखा जाता ना बक्सा बाई बक्सा, तो बड़ा टेंशन होता पढ़ने में, नहीं पढ़ पाता लोग। साइंस को ध्यान रखेंगे, साइंस को 2 भागों में बांट दिया गया, पढ़ने की सुविधा के लिए, पढ़ाई के सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, इसका बेहतरीन तरीके से हम अध्ययन करें, इसके लिए इसको कई भाग में बांट दिया गया, 2 भाग में बांटा गया। एक का नाम है फिजिकल साइंस, एक का नाम है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एक का नाम क्या है फिजिकल साइंस और एक का नाम क्या है बायोलॉजिकल साइंस। 2 साइंस हो गए। और फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को समझने का प्रयास कीजिए। ये फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है, देखिए पढ़ने की सुविधा के अनुसार कैसे है। धरती पर जितना निर्जीव है, मतलब जो मरा है, मरा हुआ, जो मर गया या जो मरा हुआ है, समझिएगा, जो भी निर्जीव है जिसको आप नॉन लिविंग बोलते हैं, तो ओकरा बारे में पढ़ाई लिखाई, उसके बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, फिजिकल साइंस कहलाएगा। कौन सा साइंस कहलाएगा, फिजिकल साइंस। यहाँ बायोलॉजिकल साइंस क्या है, तो बायोलॉजिकल साइंस में वैसे चीजों का अध्ययन है कि धरती पर जितना जीव है ना ओकरे बारे में अध्ययन होगा, तो बड़ा बढ़िया हो गया। तो अब ये में हमारा वैसे के चीज के बारे में पढ़ना है, वैसे चीज के बारे में पढ़ना है जो जीवित हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग न हो, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। किसमें पढ़ना है हमको, तो बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ना है। बात समझ रहे हैं आप, इसमें क्या पढ़ना है, तो धरती पर जो भी निर्जीव है, मरा हुआ, ओकरा बारे में पढ़ना है, तो बड़ा बढ़िया हो गया। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल में निर्जीव के बारे में पढ़ना है और बायोलॉजिकल में सजीव के बारे में पढ़ना है, तो दोनों बड़ा बढ़िया 2 बक्सा बन गया, एगो फिजिकल का और किसका, बायोलॉजिकल का। और बायोलॉजिकल जब पढ़ेंगे तो मैं खाली जीवों के बारे में, सजीव के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा चीज है कि ना। अगर बोलिए सजीव, बायोलॉजिकल और निर्जीव और फिजिकल दोनों अगर फेटाइल रहता तो कितना परेशानी होता पढ़ने में। तो पढ़ाई की सुविधा के लिए बांटा गया है ना, टेंशन देने के लिए थोड़ी तो बांटा गया है। तो आइए, तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। हम भारत के लोग से हिंदी कर ले सुविधा के लिए, पढ़े के लिए, हालांकि इंग्लिश लिख दे भाई तो टेंशन हो जाता है कि अरे इंग्लिश लिखा हुआ है, बड़ा परेशानी हो गया है ना। तो फिजिकल साइंस इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। आइए बायोलॉजिकल साइंस इसको बोलते हैं जीव विज्ञान हिंदी में, लेकिन इंग्लिश से चलता है बायोलॉजिकल और फिजिकल। जबरदस्ती लिखा गया है जीव विज्ञान, जबरदस्ती लिखा गया है इसको क्या कहिए कि भौतिक विज्ञान, मतलब जबरदस्ती, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान ये तो हो गया, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा विचार कर ले, बाद में हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है, इस पर विचार के क्रम में हम इस बातों को देखने का प्रयास करते हैं कि भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस में क्या स्थिति है। तो इसमें 2 वर्ग हैं, फिजिकल साइंस में भी 2 वर्ग है, एक का नाम है फिजिक्स और एक का नाम है केमिस्ट्री। एक का नाम फिजिक्स और एक का नाम केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री कहां से आ गया सर, तो निर्जीव है, निर्जीव के बारे में अध्ययन करना है, तो ना और कुछ उसका खंड हो गया है, और सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, जितना खंड उतने सुविधा समझिए, ना कि टेंशन समझिए। देखिए फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स है, यहाँ फिजिकल साइंस में वो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में क्या चर्चा है और केमिस्ट्री में क्या चर्चा है, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री, दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा समझिए। इसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन ऐसा समझिए कि निर्जीव से बना हुआ सामान के बारे में अध्ययन करना है फिजिक्स में, लेकिन निर्जीव के बारे में अध्ययन करना है किसमें, केमिस्ट्री में। अब ना समझे, अब सुनिए, फिजिक्स में एनर्जी की चर्चा होती है, केवल और केवल एनर्जी ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को जो ऊर्जा कहते हैं, पढ़ते थे हम लोग, एनर्जी क्षमता, उसी के बारे में पूरा फिजिक्स में चर्चा है, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं। मैंने एनर्जी के बारे में, पूरा एनर्जी के बारे में पढ़ जाइए, इसका अर्थ है कि फिजिक्स खत्म कर गया। कहाँ दिक्कत है, एनर्जी के बारे में पढ़ना, ऊर्जा के बारे में पढ़ना। ऊर्जा क्या होता है सर, तो आपके अंदर जो क्षमता है ना कुछ भी करने का, उसी को एनर्जी कह रहा है। ताकत अलग चीज है, दर निर्धारित करता है कि आपका ताकत क्या है। समय ज्यादा ले रहा है मतलब ताकत कम है, समय कम ले रहा है मतलब ताकत ज्यादा है, तो वो अलग चीज है।
एनर्जी का मामला है, तो इसमें केवल और केवल एनर्जी की चर्चा होती है, ऊर्जा की चर्चा होती है। किसमें? तो फिजिक्स में। और यहाँ केमिस्ट्री में किसी पदार्थ के गुण संरचना के बारे में अध्ययन होता है। जैसे फिजिक्स ही कहता है कि इससे इस पर लिखा जाएगा, तो लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया था यहाँ? बायोलॉजिकल लिख दिया गया था, फिजिक्स कहता है। यहाँ फिजिक्स और फिजिकल साइंस लिखा था, फिजिक्स कहता है लिख सकते हैं, इसे मतलब इस पर लिखा जा सकता है, मार्कर से इस पर लिखा जा सकता है, लिख दिए फिजिक्स है। लेकिन यह बना हुआ किससे? इसके गुण संरचना के बारे में पढ़ना। ये बना मार्कर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करना, इसके गुण संरचना के बारे में अध्ययन करना, हम क्या कहेंगे? तो केमिस्ट्री। ये लिखा जाता है तो ये फिजिक्स हो गया। मतलब एक पास जो एनर्जी है, इसके पास लिखने की जो क्षमता है, उसको हम फिजिक्स कहेंगे। लेकिन उसके गुणों के बारे में पढ़ना, गुण संरचना के बारे में पढ़ना, बना हुआ कैसे है, नहीं है, इनके बारे में पढ़ना, क्या कहलाएगा? तो याद रखेगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप समझ गए। ठीक है, फिजिक्स में केवल और केवल एनर्जी की चर्चा करेंगे, इसमें किसी पदार्थ के गुण एवं संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सभी काम निर्जीव वाला बात हो गया, सजीव वाला एक को बात नहीं है। आगे बढ़िए, बायोलॉजिकल साइंस क्या है? बायोलॉजिकल साइंस को अगर एक बार देखा जाए तो बायोलॉजिकल साइंस में जीव विज्ञान होगा, मतलब जीवित के बारे में अध्ययन करेंगे। तो धरती पर जीवित कितना है? 2 जीवों ने जीवित है धरती पर। जीव कई प्रकार का? 2 प्रकार का, एगो जंतु है, एगो पादप है। एक अलावा और कोई है तो नहीं है। तो एक जंतु और एक क्या? पादप। ध्यान रखिए, तो जंतु के बारे में पढ़ना। फिर से सुनिएगा, धरती पर सजीव क्या हो? 2, एगो पादप और एक क्या है? जंतु। एक पादप एक जंतु, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल किसको कहेंगे? प्लांट। किसको कहेंगे? एनिमल। आप जानते हैं, पेड़ पौधा देखे हैं ना, ये प्लांट हो गया। जंतु हम है ना, आप है ना, इसको जंतु कहते हैं। अंतर क्या है? इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री बोल देने से काम नहीं ना चलता है। साइंस में यहाँ तो बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर आश्रित हो, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हो, अपने पर आश्रित हो, उसको हम बोलते हैं पादप। धरती पर के जो भी जीव जो स्वयं पर आश्रित है, उसको क्या बोलेंगे? हम पादप बोलेंगे। लेकिन धरती पर के वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर आश्रित हो? पेड़ पौधा पर ही आश्रित हो, उसको बोलेंगे जंतु। तो जंतु हम समझ रहे हैं, हम लोग जंतु हैं। तो ध्यान रखेंगे, बायोलॉजिकल में 2 खंड हो गए, एक बोटनी एक जूलॉजी। इसमें बोटनी में एक सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाएगा, सिर्फ पेड़ पौधा मतलब पादप के बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे वनस्पति शास्त्र या बोटनी। उसके बाद है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इसमें केवल और केवल हम जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इसमें बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी में किसका अध्ययन करेंगे? तो वनस्पति शास्त्र मतलब पेड़ पौधा का अध्ययन। और जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जंतु विज्ञान का। तो काम हो गया, इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। तो हम लोग परिचय को देखने का प्रयास किए। यह साइंस का इंट्रोडक्शन था कि साइंस क्या है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि साइंस क्या है। तो साइंस के भी हम लोग 2 खंड देखे, एक बायोलॉजिकल, एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल। एक फिजिकल एक बायोलॉजिकल। फिजिकल के 2 खंड, फिजिक्स एक केमिस्ट्री। फिजिक्स क्यों, केमिस्ट्री क्यों, वो भी देख लिया हम लोग। बायोलॉजिकल में 2, एक प्लांट और एक एनिमल। एक प्लांट है और एक एनिमल। प्लांट के बारे में अध्ययन करना बोटनी कहलाता है, एनिमल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। इन सभी बातों के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन। ऐसा देखा जाए कि इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगले जो भी क्लास होगा, इसके नेक्स्ट वाली बातों पर चर्चा किया जाएगा, और किस तरीके से आगे की बात आता है फिजिक्स के बारे में। यहाँ से मेरा दिशा चेंज होगा। यहाँ से ये चीजों को मुन्ना सर पढ़ाने का काम करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। ठीक है, और अभी हम तत्काल 11th ध्यान रखेंगे, 11th के मुख्य रूप से बायोलॉजी को ध्यान में रख के हम पढ़ाने का काम करेंगे। शुरुआती दौर में सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इसमें 11th 12th को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। लेकिन लगभग 2-4-5 क्लास के बाद हम मेरा जो तरीका होगा, हम धीरे धीरे चेंज होते चले जाएंगे 11th की तरफ। और 11th का फर्स्ट चैप्टर से लेके जो भी चैप्टर उसमें 11th में है, वो सभी चैप्टरों पर हम चैप्टरों को पढ़ाने का काम करेंगे, वो भी नियमित रूप से। ध्यान रखेंगे, जो भी लोग इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट कहीं क्लास कर रहे हैं, तो उनको सलाह दें कि कम से कम इसको एक बार देखने का प्रयास करें, क्योंकि उनके लिए फायदेमंद होगा, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में और फिजिकल साइंस इत्यादि बातों पर सब चर्चा हो गई है, और नियमित रूप से हम इन्हीं बातों पर ध्यान रखेंगे। मुन्ना सर यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री को ध्यान में रख के 11th या 12th को वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे और यूट्यूब पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग नियमित रूप से
इस क्लास से जुड़े रहेंगे और नियमित रूप से पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।